नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अ क्रिएटिव पाठशाला में, जहां हम बात करते हैं कला और सिनेमा की गहराइयों की। आज हम मिराई की एपिक, रहस्यमयी और बिल्कुल धमाकेदार दुनिया में एक गोता लगाने वाले हैं। अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आप जानते हैं कि हम एक जबरदस्त ट्रीट के लिए तैयार हैं। तेजा सज्जा, मंचू मनोज, प्राचीन रहस्य और ढेरों दिव्य शक्ति। तो जिन लोगों ने इसे मिस कर दिया उनके लिए मिराई निर्देशक कार्तिक गटमनेनी की आगामी तेलुगु एक्शन एडवेंचर है, जिसमें हमारे अपने हनुमान स्टार तेजा सज्जा और शक्तिशाली मंचू मनोज हैं। इसका निर्माण पीपल मीडिया फैक्ट्री ने किया है, वही पावर हाउस जिसने हनुमान बनाई थी, और ये 12 सितंबर 2025 को एक बड़े पैन इंडिया रिलीज के लिए तैयार है। इस फिल्म का मूल सम्राट अशोक की पौराणिक 9 गुप्त पुस्तकें। कलिंग युद्ध के बाद माना जाता है कि अशोक ने एक गुप्त समाज बनाया था ताकि ऐसे ज्ञान की रक्षा की जा सके जो इतना शक्तिशाली, इतना खतरनाक था कि अगर ये गलत हाथों में पड़ जाता तो मानवता को नष्ट कर सकता था। और मेरे दोस्तों, यहीं से हमारी फैन थ्योरी शुरू होती है। थ्योरी 1, 9 किताबें, इनमें क्या रहस्य है? ट्रेलर रहस्यमय है, लेकिन ये अकल्पनीय शक्ति को दिखाता है। सब थ्योरी ए, उन्नत प्राचीन तकनीक। कुछ प्रशंसकों का मानना है कि इन किताबों में प्राचीन भूली हुई तकनीक के खाके या ज्ञान है, लगभग एक प्रागैतिहासिक साइंस फाई ब्लूप्रिंट की तरह। कल्पना कीजिए, ऊर्जा स्रोत, हथियार या यहाँ तक की यात्रा के ऐसे तरीके जो हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा आगे हैं। सब थियरी बी, रहस्यमय कला और जादू। अन्य लोग रहस्यवाद की ओर झुकते हैं। शायद इन किताबों में शक्तिशाली मंत्रों, अनुष्ठानों या यहाँ तक कि मौलिक शक्तियों का उपयोग करने का ज्ञान है। हम तेजा सज्जा के किरदार को बिजली से भरे स्टाफ को घुमाते हुए देखते हैं। क्या ये इस प्राचीन जादू की अभिव्यक्ति हो सकती है? सब थियरी सी, ब्रह्मांडीय सत्य और शक्ति। इन किताबों में ब्रह्मांड के बारे में मौलिक सत्य, ब्रह्मांडीय ऊर्जा या यहाँ तक कि अमरता के रहस्य भी शामिल हैं। कुछ ऐसा जो सचमुच अस्तित्व के ताने बाने को बदल सकता है। इनमें जो भी है, ये स्पष्ट रूप से वो है जो मंचू मनोज का डार्क किरदार चाहता है, और यही हमारे महाकाव्य संघर्ष को जन्म देता है। चलिए हमारे हीरो तेजा सज्जा के बारे में बात करते हैं। आधिकारिक सिनॉप्सिस उन्हें एक अनिच्छुक हीरो कहता है, जो एक योद्धा है जिसे अशोक के गुप्त समाज से चुना गया। सब थ्योरी ए, दिव्य हस्तक्षेप। भगवान राम का मार्गदर्शन। ट्रेलर और विभिन्न रिपोर्टें स्पष्ट रूप से बताती हैं कि हमारा हीरो अपनी खोज पूरी करने के लिए भगवान राम से दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करता है। इसका एक मजबूत माइथोलॉजिकल आधार है। ये हीरो की यात्रा को और ऊपर उठाता है। ये सुझाव देता है कि वो न केवल शक्तिशाली है बल्कि धन्य भी है। सब थ्योरी बी, द हनुमान वर्स कनेक्शन। तेजा सज्जा के लीड में होने और स्पष्ट माइथोलॉजिकल सुपर हीरोइक विषयों के साथ कई लोग पूछ रहे हैं, क्या मिराई हनुमान यूनिवर्स में सेट है? क्या ये उस फिल्म की सफलता पर आधारित एक निरंतरता या कम से कम एक आध्यात्मिक उत्तराधिकारी है? दोनों का निर्माण पीपल मीडिया फैक्ट्री द्वारा किया जाना इस आग को और हवा देता है। क्या तेजा सज्जा एक नए तरह के प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स हीरो की भूमिका निभा रहे हैं, इस बार खुद राम द्वारा निर्देशित? ये एक मोहक विचार है। सोचिए, अगर ये फिल्में आपस में जुड़ी हुई हों तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। थ्योरी 3, मंचू मनोज। द डार्क फोर्स और उसके मकसद। हर हीरो को एक फॉर्मिडेबल विलन की जरूरत होती है, और मंचू मनोज मिराई में डार्क फोर्स के रूप में बिल्कुल खौफनाक लग रहे हैं। उसमें वो मेनेसिंग ऑरा है, वो काली तलवार जो शक्ति विकीर्ण करती है। सब थ्योरी ए, द करप्टेड सक्सेसर। क्या वो अशोक के गुप्त समाज का एक रोग सदस्य हो सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कभी किताबों की रक्षा करने का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन उनकी शक्ति से भ्रष्ट हो गया। हो सकता है कि वो खुद को ज्ञान का असली उत्तराधिकारी मानता हो। सब थ्योरी बी, बाहरी शक्ति। या क्या वो पूरी तरह से एक बाहरी शक्ति है? एक प्राचीन बुराई जो सुप्त थी अब फिर से जाग गई है और उन किताबों को ढूंढ रही है जो उसकी शक्ति को रोकने के लिए डिजाइन की गई थी। सब थियरी सी, आधुनिक वर्चस्व। उसके इरादे स्पष्ट रूप से शक्ति हैं, लेकिन क्या ये विश्व पर शासन है? तेजा के दिव्य समर्थित हीरो और मनोज की डार्क शक्ति के बीच का संघर्ष कुछ एपिक
कन्फ्रंटेशन का वादा करता है। थियरी 4, विजुअल्स, एआई और पैन इंडिया महत्वाकांक्षा। चलिए विजुअल्स और फिल्म की बड़ी महत्वाकांक्षा पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सब थियरी ए, वीएफएक्स और एआई एनहांसमेंट। ट्रेलर में विजुअल्स चौंकाने वाले हैं और वीएफएक्स के काम के लिए फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ाने की रिपोर्टों के साथ ये स्पष्ट है कि वे सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। रेडिट और अन्य मंचों पर कुछ प्रशंसकों ने कुछ विजुअल्स को बढ़ाने या यहाँ तक कि कुछ सीक्वेंसेस को उत्पन्न करने के लिए एआई के उपयोग के बारे में भी अटकलें लगाई हैं। चाहे ये सच हो या नहीं, ये दर्शाता है कि फिल्म कितनी कटिंग एज होने का लक्ष्य रखती है। सब थियरी बी, पैन इंडिया रणनीति। धर्मा प्रोडक्शंस, करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस का हिंदी संस्करण वितरित करना एक बड़ा बयान है। यहाँ थियरी ये है कि मिराई को शुरू से ही एक सच्चे पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर के रूप में डिजाइन किया गया है, न कि केवल एक तेलुगु फिल्म को अन्य भाषाओं में डब किया गया। इसका मतलब है कि कहानी, विषय और भावनात्मक कोर यूनिवर्सल रूप से आकर्षक होंगे। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक इवेंट है। तो ये कुछ सबसे बड़ी फैन थियरीज हैं जो मिराई ट्रेलर के इर्द गिर्द घूम रही हैं। अशोक की किताबों के प्राचीन रहस्यों से लेकर तेजा सज्जा के डिवाइन कनेक्शंस और मंचू मनोज के डार्क एजेंडा तक, ये फिल्म एक थ्रिलिंग राइड का वादा करती है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये थियरी सही है या आपके पास अपनी खुद की कोई थियरी है? नीचे कमेंट करें, मुझे बताएं आपको क्या लगता है कि 9 गुप्त किताबों में क्या है? क्या मिराई हनुमान से जुड़ी है? आपको क्या लगता है कि इस महाकाव्य लड़ाई को कौन जीतेगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और अ क्रिएटिव पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड तक देखते रहिए, सोचते रहिए और रचनात्मक बने रहिए।